हेलो फ्रेंड्स। एनसीईआरटी नाइन्थ क्लास की सेशन में आप सबका स्वागत है। आज एनसीईआरटी के विज्ञान वाला साइंस वाला जो सेक्शन है उसमें कोशिका यूनिट है। ठीक है। उसमें कोशिका पढ़ना है, तो कोशिका के बारे में विस्तार से यहाँ पे दिया गया है। हम कोशिका के बारे में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए और इसे हो सके तो नोट भी कीजिए। कोशिका क्या है? ठीक है, हमारे शरीर का जो बेसिक यूनिट होता है ना, वो क्या है? कोशिका होता है। हमारे शरीर का बेसिक यूनिट क्या होता है? कोशिका, सेल। ठीक है, सेल से हमारा शरीर बना होता है। तो कोशिका को परिभाषित करते हैं। सेल शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और प्रायः स्वतः जनन की समर्थ रखती है, यानी रिप्रोडक्शन। हमारे शरीर में जो जनन रिप्रोडक्शन का जो गुण होता है वह सेल से ही होता है। सेल क्या समर्थ होता है। ठीक है, यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती है। जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटे, मतलब छोटा से छोटा संगठित रूप होता है। हमारे शरीर में जो सेल है ना, विभिन्न पदार्थों से मिलकर बना था, वो क्या छोटा से छोटा पदार्थों का एक संगठित रूप होता है जिससे सभी क्रियाएं होती है हमारे सेल से। ठीक है, जैसे कि ब्लड बनना सेल से संबंधित है कि नहीं है? ब्लड बनता है, फिर खराब हो जाता है तो फिर नया ब्लड सेल बनता है। तो क्या है? सेल का ही प्रक्रिया है। ठीक है, सेल का ही गुण है। देखो सेल यहाँ पे दिया गया है, ऐसा सेल होता है। ठीक है, हमारे शरीर में ऐसा सेल होता है। इसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इसको समझाया गया है। ठीक है, उसको जूम करके। तो यहाँ पे इंग्लिश में इसको दिया गया है, द इंग्लिश वर्ड ऑफ सेल डाइवर्ट फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेलुला। क्या इंग्लिश शब्द सेल का क्या है? डाइवर्ट फ्रॉम क्या है? लैटिन वर्ड सेलुला है। लैटिन वर्ड में सेल को क्या कहेंगे? सेलुला कहेंगे। तो इसको हिंदी में इधर हम देखेंगे। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल लैटिन भाषा सेलुला शब्द से लिया गया ठीक है, जिसका अर्थ एक छोटा कमरा होता है। सेल को एक छोटा सा कमरा के रूप में बताया गया है। कुछ सजीव जैसे जीवाणु के शरीर एक ही कोशिका से बने होते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया। उसका एक ही कोशिका से बना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक कोशिका हो गया, वो एक ही कोशिका से बना है। सबसे बेसिक यूनिट कोशिका में ही उसका पूरा शरीर, उसका जीवन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा कमरा होता है। ठीक है, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उन्हें बहुकोशिकीय सजीव कहते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1839 ईस्वी में स्लाइडेन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार सभी सजीवों का शरीर एक या अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है। ठीक है, तथा सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित किसी कोशिका से होती है। ठीक है, सजीव की सभी जैविक क्रियाएं कोशिकाओं के भीतर होती है, यानी शरीर में जो भी जैविक क्रियाएं होती है वो क्या कोशिका के भीतर होती है। मैन्युफैक्चर। ठीक है, कोशिकाओं के भीतर ही आवश्यक अनुवांशिक सूचनाएं होती है। ठीक है, अनुवांशिक जो सूचनाएं होती है क्या होती है? कोशिका के अंदर ही होती है। जिससे कोशिका के कार्य का नियंत्रण होता है तथा सूचना अगली पीढ़ी की कोशिका में स्थानांतरित होती है। यानी यहाँ पे कोशिका जो है वो क्या जेनेटिक्स होता है, वैसा यहाँ पे गुण दर्शा रहा है, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो कोशिका का स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जीन्स अनुवांशिक सूचना यानी जीन से संबंधित है हमारे शरीर में जो होता है। आगे देखेंगे कोशिका का विधिवत अध्ययन कोशिका विज्ञान
कैटोलॉजी या कोशिका कोशिका जैविकी, सेल बायोलॉजी कहता है, यानी कोशिका का अध्ययन इसके क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कोशिका का अध्ययन क्या कहेंगे, कैटोलॉजी, कैटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। ठीक है, आविष्कार एवं अनुसंधान का इतिहास। अब कोशिका के आविष्कार और अनुसंधान के बारे में, इतिहास के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, कोशिका देखो, कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में बोतल की कार्क की एक पतली परत के अध्ययन अध्ययन के आधार पर मधुमक्खी के छाते जैसे कोष्ठ देखे और उन्हें कोसा नाम दिया। यह तथ्य उनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में छापा गया है। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कोसा भित्ति के आधार पर कोसा शब्द का प्रयोग किया है। यानी कोशिका में जैसे कि रॉबर्ट हुक ने कोसा भित्ति के आधार पर, यानी उसमें कोसा भित्ति जैसा कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, उसको आधार पर उसको कोसा कहा गया है, लेकिन उसको बाद में अपग्रेड नाम कर दिया गया होगा कोशिका। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 1674 एंटोनी वान ल्यूनहॉक ने जीवित कोसा का सर्वप्रथम अध्ययन किया। किसने अध्ययन किया सबसे पहले, एंटोनी वान ल्यूनहॉक ने जीवित कोशिका के अध्ययन सर्व किया था। ठीक है, उन्होंने जीवित कोशिका को दांत की खुरचनी में देखा था। ठीक है, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक एवं केंद्रिका का पता लगाया। ठीक है, तदरुचित नामक वैज्ञानिक ने 1824 में कोशिका सिद्धांत का विचार प्रस्तुत किया, परंतु इसका श्रेय वनस्पति विज्ञान शास्त्री क्या स्लाइडेन और जंतु विज्ञान शास्त्र स्वान को दिया जाता है, स्लाइडेन एंड स्वान। ठीक है, दो वैज्ञानिक थे, कोशिका सिद्धांत के बारे में इन्हीं लोग का क्या दिया जाता है, श्रेय दिया जाता है। ठीक है, हाँ, और हाँ दिया जाता है, जिन्होंने ठीक प्रकार से कोशिका सिद्धांत को 1839 में प्रस्तुत किया था। बतलाया था कि कोशिका पौधे जंतुओं की रचनात्मक इकाई है। कोशिका क्या है, पौधों तथा जंतुओं की रचनात्मक इकाई हैं, कंस्ट्रक्टिव है। ठीक है, 1855 में रुडॉल्फ विर्चो ने विचार रखा कि कोशिका सदा कोशिकाओं के विभाजन से ही पैदा होता है। ठीक है, यानी कोशिका एक भाग से दूसरे भाग में डिवाइड हो जाता है, तो उस तरह और भी कोशिका का निर्माण हो जाता है। ठीक है, कोशिका टूटता है तो दूसरा कोशिका का निर्माण होता है। 1953 वाटसन और क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की पहली बार घोषणा की। 1881 लीन मुर्गोलिस ने कोशिका क्रम विकास में सिबियोस पर शोध पत्र प्रस्तुत किया। ठीक है, और यहाँ पे इसके बारे में बहुत सारे वैज्ञानिक अलग अलग प्रकार के इसमें बताया है लोग। ठीक है, 1855 में जेई प्लेन ने राइबोसोम की खोज की, इस प्रकार बताया गया। ठीक है, अब इसके बारे में कोशिका के प्रकार के बारे में जानेंगे। कोशिका दो प्रकार की होता है। ठीक है, एक यूकैरियोटिक, एक पैरोकैरियोटिक। देखो, ई वाला हिस्सा यूकैरियोटिक, ई वाला पैरियोटिक होता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम खूब अच्छी तरीके से इसको अध्ययन करेंगे। कोशिका दो प्रकार की होती है। ठीक है, पहला पैरियोटिक कोशिका, पैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल। पैरियोटिक कोशिका प्रायः स्वतंत्र होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका बहुकोशिकीय प्राणियों में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, इसमें पाए जाने वाले अल्प विकसित केंद्रक को केंद्रकाव्य कहते हैं।
जो कोशिका द्रव में बिखरे होते हैं। इस प्रकार की कोशिका जीवाणु तथा नीली हरी शैवाल में पाई जाती है। सभी उच्च श्रेणी के पौधे और जंतुओं में यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। ठीक है, यानी बड़ी जीव जंतुओं में यूकैरियोटिक। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका स्वतंत्र होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, बहुकोशिकीय प्राणियों में पाई जाती है। प्री कैरियोटिक प्रीकैरियोटिक कोशिका में कोई स्पष्ट केंद्र नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में क्या, कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। इसमें पाए जाने वाले अल्प विकसित केंद्रक को केंद्रकाव्य कहता है। यानी प्रीकैरियोटिक में जो अल्प विकसित केंद्रक को क्या कहा जाता है, केंद्रकाव्य कहा कहते हैं, जो कोशिका द्रव में बिखरे होते हैं। इस प्रकार की कोशिका इस प्रकार की कोशिका जीवाणु तथा नीली हरी शैवाल में पाई जाती है। सभी उच्च श्रेणी के पौधे और जंतुओं में यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में संगठित केंद्रक पाया जाता है, जो एक आवरण से ढका होता है। यहाँ पे हम देखेंगे प्रीकैरियोटिक किसमें पाया जाता है, नीली शैवाल में। ठीक है, और कोशिकीय जीवाणु में पाया जाता है। और यूकैरियोटिक किसमें पाया जाएगा, जंतु और पेड़ पौधे में पाया जाएगा यूकैरियोटिक। ठीक है, बड़े वह संगठित होता है, इसमें केंद्रक भी पाया जाता है। ठीक है, हम्म, तो और इसके बारे में विस्तृत से अध्ययन करेंगे। हम्म, तो ये हो गया। अब यहाँ पे कोशिका की संरचना पर ध्यान देंगे। कोशिकाएं सजीव होती है तथा वे सभी क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, कोशिका सजीव होती है तथा वे सभी कार्य करती है। उन्हें जिन्हें सजीव प्राणी कहते हैं। इनका आकार अति सूक्ष्म आकार की गोलाकार, अंडाकार, स्तंभाकार, रोमक युक्त कोशिका भित्ति बहुभुजीय आदि प्रकार की होती है। ठीक है, ये जेली जैसे एक वस्तु द्वारा क्या घिरी होती है। ठीक है, इस आवरण को कोशिका आवरण, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब देखो सेल मेम्ब्रेन आ गया यहाँ पे। कोशिका झिल्ली किसे कहेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनका आकार अति सूक्ष्म तथा आकृति गोलाकार, अंडाकार, स्तंभाकार, युक्त कोशिका भित्ति बहुभुजीय आदि प्रकार की होती है। ये जेली जैसे एक वस्तु से घिरी होती है। क्या, जेली यानी जाल जैसी वस्तु से क्या होती है, घिरी होती है। ठीक है, इस आवरण को क्या कहेंगे, कोशिका सेल कहते हैं। यानी ये जेली जैसी वस्तु से घिरी होती है। इस आवरण को क्या कहेंगे, कोशिका झिल्ली कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। ठीक है, ये झिल्ली अवकलीय प्रगम्य होती है, जिसके शरीर अप्रगम्य होती है। ठीक है, प्रगम्य होती है। सिलेक्टिव प्री मेम्ब्रेन होती है, जिसका अर्थ है कि यह झिल्ली किसी पदार्थ, अणु या आयन को मुक्त रूप से पार होने देती है, सीमित मात्रा में पार होने देती है या बिल्कुल रोक देती है। इसे कभी कभी जीव द्रव कला प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसके भीतर निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती है। केंद्रक एवं केंद्रिका, जीवद्रव, गोलमी परिसम या गोगली अंत, कणसूत्र। ठीक है, अंतःप्रादेवडालिका, गुणसूत्र एवं जीन, राइबोसोम तथा सेंट्रोसोम और लवक। ठीक है, अभी तो बहुत इधर पढ़ना है, आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे और बाकी है उसके अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।